भरतपुर के पूर्व राजघराने के युवराज अनिरुद्ध भरतपुर ने एक ट्वीट किया है, सोचता हूं दोस्तों पर मुकदमा कर दूं, इसी बहाने तारीखों पर मुलाकात तो होगी। मुलाकात के पीछे की सियासत पर बातचीत करेंगे, मगर उससे पहले दुख दर्द पर बात कर लेते हैं। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने कौन से देश तुम चले गए। सरकार के लिए, राजस्थान सरकार के लिए बेरोजगार और छात्र यही कह रहे हैं। 11 दिन हो गए रीट की परीक्षा हुए, उससे पहले सब इंस्पेक्टर की परीक्षा हुए, उससे पहले जेईएन की परीक्षा हुए, लाइब्रेरियन की परीक्षा हुए। हर कोई इंतजार कर रहा है कुछ तो जांच में निकला होगा, कोई तो पकड़ा गया होगा, कहीं से कोई सुराग तो मिला होगा, मगर कोई खबर नहीं आती है, क्योंकि सरकार नाम की कोई चीज दिख नहीं रही है। किसके लिए? नेताओं के लिए है, चुनाव के लिए है। गला फाड़ फाड़ के मंत्री और विधायक प्रचार कर रहे हैं। विपक्ष अपना उम्मीदवार लेकर उतरा है, मगर विपक्ष के पास भी वक्त नहीं है छात्रों की जो डिमांड है उसे रखने के लिए। अकेले डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा इस मामले को उठा रहे हैं। छात्र बेरोजगार राजस्थान के कोने कोने से उठा रहे हैं। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को लकवा मार गया है। क्या गूंगा बहरा हो गया है? कुछ तो बोले, कहां से पेपर लीक हुआ था? क्या 30,000 जो सीट हैं उन सभी पर लीक हो गया था? क्या जो छात्र मेहनत किए हैं, जो छात्र जी जान लगाकर पढ़ाई किए हैं, सब जाया जाएगा? सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में यही हालत है। किस तरह से बसों के कांच तोड़ तोड़ कर खिड़कियों के जरिए बेरोजगार बैठकर परीक्षा देने गए थे। सब इंस्पेक्टर की परीक्षा के बाद पेपर लीक की खबर आई, तब से आंदोलन कर रहे हैं। उसे लेकर भी सरकार कोई सफाई नहीं दे रही है। गोविंद सिंह डोटासरा वल्लभनगर में गरजे बरसे, उन्होंने कहा कि 29,000 और भर्तियां निकालूंगा, आप 1 लाख भर्तियां निकालें, मगर जिन भर्तियों में धांधली हुई है उस पर भी कुछ बोल जाते। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट, सबने भाषण दिया, मगर यह नहीं बताया कि इन छात्रों के साथ जो धोखा हुआ है उसकी जांच का क्या होगा। लोग पूछ रहे हैं, बत्तीलाल मीणा को खोज के ले आओ, सारे बेरोजगार चुनाव में जिता देंगे। कमाल की बीजेपी है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने मुद्दा क्या उठाया, बीजेपी को भी सांप सूंघा हुआ है। सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं कि आखिर ट्रक कैसे पलटा, ट्रक पलटने के बाद क्या पेपर का सील खुला था, वो कौन सी पुलिस थी जो लेकर सीकर या रिंगस गई थी, हिंडौन में, करौली में क्या सील खुला हुआ पेपर मिला था, क्या सवाई माधोपुर में पेपर लीक हुआ था, कितने सेंटरों पर लीक हुआ था। सरकार चाहती है कि यह राज के राज ही रहे, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी के राज्यसभा सांसद, किसकी जांच की आंच सरकार तक जाएगी और सरकार हिल सकती है। मंत्री के दरवाजे तक जांच है, इसलिए हर तरफ खामोशी है। इसे मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। क्या विपक्ष भी इसी मैनेजमेंट का हिस्सा बन चुका है, जो आवाज नहीं उठा पा रहे हैं? मगर राजस्थान तक जब तक सरकार की तरफ से हर मसले पर सफाई नहीं आएगी, तब तक सवाल उठाता रहेगा कि क्या जिस स्कूल में ये पेपर लीक हुआ था वहां के संचालक से पूछताछ हुई, क्या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन से पूछताछ हुई, क्या निजी व्यक्ति जो समन्वयक बनाए गए थे उनसे पूछताछ हुई, क्या कैमरे खंगाले जा रहे हैं? इंतजार रहेगा सरकार के जवाब का। मगर आज बातचीत कर लेते हैं सियासत पर। देखिए, जिस तरह से सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक साथ बैठकर अजय माकन के साथ हवाई रास्ते से गए हैं, निश्चित रूप से एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। एक नई तस्वीर आई है जिसमें सचिन पायलट गाड़ी चला रहे हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बगल में बैठे हैं। कहा जा रहा है कि सचिन पायलट अशोक गहलोत के पायलट बने हैं।
ये पुरानी तस्वीर है, ये नई तस्वीर है। क्या निशाना साधे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर? सचिन पायलट की मजबूरी है, वह मंझे हुए राजनेता नहीं है, वह अपने दिल के अंदर का जो भाव होता है वह छुपा नहीं पाते हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि 4-5 दिनों से लगातार वो सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जयपुर में कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए थोड़ी उदासी है। लेकिन यह तस्वीर उस वक्त की है जब नई नई दोस्ती बगावत के बाद हुई थी। देखिए किस तरह से चेहरे खिलखिला रहे हैं। उस समय लगा था कि कांग्रेस इसी तरह से खिलखिला जाएगी, मगर ये दो चेहरे बता रहे हैं कि सब कुछ इतना आसान नहीं है। राजनीति में अगर दो जगह बैठाने से दिल मिल जाता तो सब कुछ हो जाता। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से बाय इलेक्शन के लिए स्टार प्रचारक की सूची घोषित की गई है, जिसमें राजस्थान से सिर्फ सचिन पायलट हैं। ये कोई नई बात नहीं है, सचिन पायलट स्टार कैंपेनर हैं, यह बात कांग्रेस आलाकमान बार बार कह चुका है। मगर बड़ी बात यह है कि अशोक गहलोत ने इस बार अपने खास सिपहसालार राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा को गुजरात भेज दिया है। रघु शर्मा मंत्री रहते हुए गुजरात के प्रभारी रहेंगे या मंत्री छोड़कर संगठन में जाएंगे, इसे लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसी न किसी को सेट कर देते हैं कांग्रेस आलाकमान के पास। तो क्या इस बार रघु शर्मा को कांग्रेस आलाकमान के पास सेट करने के पीछे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दिमाग है? मंत्री रहे ना रहे, रघु शर्मा अब कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नजदीक रहेंगे, क्योंकि वह गुजरात के अलावा भी दमन दीव के प्रभारी बनाए गए हैं, इसलिए दादरा नगर हवेली के भी प्रभारी बनाए गए हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पर्दे के पीछे यह खेल किया हो। हालांकि रघु शर्मा का कद राजस्थान की राजनीति में बढ़कर केंद्र में पहुंचा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि वो मंत्री रहते हैं या नहीं रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मंत्री रहेंगे क्योंकि वहां पर चुनाव में पैसे की भी जरूरत पड़ेगी और उस लिहाज से हो सकता है कि स्वास्थ्य मंत्री का पद उनके लिए काम आए। मगर बात कर लेते हैं आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाषण पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज साफ साफ कह दिया सचिन पायलट के सामने, धैर्य रखो, तुम्हें भी मुख्यमंत्री का पद मिलेगा। अशोक गहलोत के इस सियासी वक्तव्य के पीछे के भाव को समझिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में धैर्य रखने पर किसी न किसी दिन बारी आ ही जाती है। इसलिए ये कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि 20 साल तक रहूंगा। उसके बाद सचिन पायलट ने कहा मैं 50 साल तक रहूंगा। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की यह बड़ी घोषणा कि धैर्य रखिए, किसी न किसी दिन बारी आ जाएगी, वो बारी कब आएगी इसे लेकर राजस्थान की राजनीति में लंबे समय तक चर्चा होगी। इसके अलावा उन्होंने आज बड़ी बात यह भी कही है, संयम लोढ़ा, बाबूलाल नागर, महादेव सिंह खंडेला, रामकेश मीणा, सबको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आईना दिखाया है। कहा है तुम्हारी जरूरत हमारी मजबूरी है, तुम्हारे लिए हमारे दिल में कोई प्यार नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। उन्होंने कहा कि टिकट एक को मिलता है, सबको उसके साथ जुट जाना चाहिए। जो खिलाफत करता है वह कभी सम्मान नहीं पा पाता है। निर्दलीय भले ही जीत जाएं मगर वह सम्मान के हकदार नहीं है पार्टी में। यह बड़ी बात भी कहकर एक तरह से इशारा किया है कि जो लोग कुर्ता सिलवाए बैठे हैं शायद उन्हें निराशा हाथ लग सकती है, जिस तरह की बातें आज अशोक गहलोत ने की है। जहां तक जीत या हार की बात है, कहा जा रहा है कि वल्लभ नगर में खेल बिगड़ा हुआ है, धैर्यवद में भी खेल बिगड़ा हुआ है। वहां पर जनता सेना नंबर 1 चल रही है, धैर्यवद में भी और वल्लभ नगर में भी। रणधीर सिंह भिंडर के साथ लोगों की सहानुभूति है। रावत वोट 70,000 है वहां सबसे ज्यादा, किसी भी जाति से दुगना तिगुना। वह एसटी के वोट महाराज के साथ रहते हैं। इसके अलावा जो धैर्यवद में गौतम लाल मीणा के बेटे हैं उन्हें भी जनता सेना ने टिकट दे दिया है और जनता सेना के पीछे कहा जा रहा है कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का हाथ है। दोनों ही वसुंधरा राजे के करीबी हैं। कहा जा रहा है कि उन्हें टिकट में पूछा नहीं गया, इसलिए
इस बार वसुंधरा राजे का आशीर्वाद अपने दोनों ही करीबियों के साथ रहेगा। अगर ऐसा होता है तो इस बार पहली बार विधानसभा उपचुनाव में जनता सेना 2 सीटों पर मजबूत दिख रही है। प्रीति सिंह शक्तावत के साथ समस्या है कि पहले गजेंद्र सिंह शक्तावत सचिन पायलट के साथ थे, वह टिकट लेने के लिए थोड़ी सी निष्ठा उन्होंने अशोक गहलोत के पास भी रखी है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन उनको लेकर है। अभी उनका प्रचार पूरी तरह से सभा पर नहीं आ पाया है, मगर रणधीर सिंह भिंडर बड़े खिलाड़ी हो सकते हैं, क्योंकि उदयलाल डांगी ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का हाथ थाम लिया है। हनुमान बेनीवाल वहां मैदान में कूद चुके हैं और वहां कहा जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल जितना वोट उदयलाल डांगी लेकर पिछली बार आए थे उससे ज्यादा वोट लेकर आ सकते हैं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल का अपना जनाधार उस इलाके में 20-25 हजार वोट के आसपास तो है ही, और बीजेपी का पूरा संगठन उदयलाल डांगी ने पिछले 10-20 सालों में तैयार किया है, वह भी उदयलाल डांगी के साथ है। इसलिए आश्चर्य नहीं होगा कि इस बार दोनों ही जगहों पर जनता सेना कमाल कर दे। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि अगर इस तरह के नतीजे आते हैं राजस्थान की राजनीति में, तो निश्चित रूप से कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए संदेश होगा कि आगे की राजनीति वो तय करे यह देखकर कि जनता का मूड क्या है, क्या दोनों जनता के दिल से उतर रहे हैं, और जो नई पार्टियां हैं, चाहे जनता सेना हो या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हो, उनके लिए एक रास्ता भी खुलेगा। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।